हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं और फोर्थ चैप्टर का नेम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। कल हमने क्या किया था? कल हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया था। जो सेकंड पार्ट था वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको थोड़ा समझ के करना था, थोड़ी स्टेटमेंट चेंज थी, बाकी मेथड बिल्कुल वही था, सेम था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट मैंने आपको खुद बोला था घर से करने के लिए। इसके बाद आज हम करेंगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और वो भी कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड और फोर्थ पार्ट जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं, ये दोनों तो, ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये तो फर्स्ट और सेकंड की तरह नहीं है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं ये भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही होंगे। ठीक है, जो इसमें मेन काम है, जो मेरा काम है आपको समझाने के लिए, वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़रूरी है उससे ज़रूरी कुछ नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो आपको केवल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था। ठीक है, हमें 4 साइड्स दी हुई थी और एक डायगोनल की लेंथ हमें पता थी। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें केवल 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, मोर पैरेललोग्राम, जिसका नेम क्या होगा, मोर, MORE। ठीक है, बट हमने कल क्या पढ़ा था कि हमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए, बेटे पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 5 इंस्ट्रक्शंस चाहिए। बट यहाँ तो केवल 3 इंस्ट्रक्शंस है, 1 2 और एक ही 3। ठीक है, तो 2 इंस्ट्रक्शंस जो हम निकालेंगे वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक बात और मैंने आपको बताई थी, जो कंजक्टिव साइड्स को हम लेते हैं तो वो हमारी साइड्स होती है। ठीक है, और एक के बाद अगर हम कोई बीच में गैप दे देते हैं तो वो हमारा डायगोनल होता है। जैसे ई यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है, तो EO हमारा बेटे डायगोनल है। ये जो डायगोनल यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है बेटे, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था कि ये डायगोनल की लेंथ है। ठीक है, ये आपको खुद से समझना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कैसे हम पहचान करते हैं कि ये साइड है, ये भी साइड है और ये डायगोनल है। कल भी मैंने बताया था और आज भी मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो मेन हमारा आज काम क्या है, हमारे पास केवल 3 इंस्ट्रक्शंस है और हमें चाहिए 5। हमें क्या चाहिए, हमें केवल 2 साइड्स की लेंथ पता है ना, ये भी साइड है और ये भी साइड है और ये बेटे है हमारे डायगोनल की लेंथ। तो 2 साइड तो हमें पता है और एक डायगोनल की लेंथ पता है। और 4.1 में तो हमें क्या पता है, अगर हमें 4 साइड्स पता हो एंड एक डायगोनल की लेंथ पता हो तो हम क्वाड्रिलेटरल बड़े आसानी से ड्रा कर सकते हैं ना। तो देखो क्या हो, पैरेललोग्राम में बेटे क्या प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ना उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो अगर OR की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, मैं आपको थोड़ा रफ में यहाँ बेटे करा देता हूँ। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा रफ में आपको करा देता हूँ। इसका नेम वही लिख लेते हैं, MORE। मैंने आपको कल भी बताया था नेम क्या है, मोर है ना, तो M के बाद O या तो इधर लिखेंगे या फिर इधर लिखेंगे, या तो MORE ऐसे लिखेंगे आप, या फिर MORE ऐसे लिखेंगे आप, तो MORE चलो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में मैंने अभी बताया आपको ये और ये साइड की लेंथ इक्वल होगी, ये और ये साइड की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो जितना MO होगा उतना ही क्या होगा, ER होगा, और जितना M ही होगा और उतना ही OR होगा। ठीक है, तो देखो OR अगर 6 सेंटीमीटर है, O से लेके R तक अगर 6 सेंटीमीटर है तो M से लेके E तक भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो M से लेके, तो बेटे जो लेंथ आपकी M से लेके O तक होगी वही लेंथ आपकी E से लेके R तक होगी। क्यों, क्योंकि MORE क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, उनकी लेंथ सेम होती है। अब हमें देखो OR हमें दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, अगर OR 6 सेंटीमीटर था तो इसका मतलब ये सिंबल क्या है, दैट्स इम्प्लाई OR अगर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से आप देख सकते हो रफ फिगर मैंने बना के आपको समझाया है, OR अगर 6 सेंटीमीटर है तो ME भी कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर R से लेके E तक कितना है, 4.5 सेंटीमीटर अगर है तो M से लेके O तक भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये बेटा मैंने साइड में रीजन लिखा हुआ ब्लू पेन के साथ। क्यों, ये ME 6 सेंटीमीटर और MO 4.5 सेंटीमीटर कैसे हुए, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ पैरेललोग्राम।
ठीक है। तो हमारे पास क्या था, दो साइड्स हमें दी हुई थी और एक डायगोनल की लेंथ दी हुई थी। हमने क्या किया, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज़ करके इन दो साइड्स की हेल्प से दो साइड्स और निकाल ली। वो दो साइड्स कौन सी हैं, एम ई और एम ओ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास 4 साइड्स की लेंथ गिवन हो गई है और एक डायगोनल की लेंथ हमें पता चल गई है। इसके बाद बेटे जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में कल कराया था क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही करना है, तो आप वो क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में भी आपको ऐसे ही करके क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में क्या करना, आपको रोम्बस एक ड्रॉ करना है। रोम्बस का नेम क्या होगा, BEST, बेस्ट, ठीक है। ये कैपिटल लेटर्स में क्यों होते हैं, क्योंकि ये वर्टिसिस एक्चुअली में, और वर्टिसिस को आप कभी भी स्मॉल लेटर्स में ड्रा नहीं करते, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में आपको रोम्बस ड्रा करना है। अब 4.1 में आपने क्या सीखा हुआ है कि जब हमें 4 साइड्स की लेंथ पता हो और एक डायगोनल की लेंथ पता हो तो ही हम हमारा क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर सकते हैं। बट हमारे पास तो केवल 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें एक तो BE दिया हुआ है, BE क्या है, साइड है, ठीक है, क्योंकि कंजक्टिव है, B के जस्ट बाद BE आ रहा है तो ये एक साइड है। एक साइड की लेंथ हमें दी हुई है, ठीक है। और ये E के बाद S को छोड़ दिया है और T लिया है हमने, तो ये ET एक डायगोनल हुआ, ठीक है। ET कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक डायगोनल लेंथ दी हुई है। यहाँ पे तो और इन्फॉर्मेशन कम है। थर्ड पार्ट में 3 इन्फॉर्मेशन थी, हमें चाहिए थी मिनिमम 5 इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में केवल 2 इन्फॉर्मेशन है, हमें क्या चाहिए, मिनिमम 5 इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे फिर से रोम्बस की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक टाइप होती है क्वाड्रिलेटरल की जिसके अंदर सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो मिल गया हिंट बस, अगर BE की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है तो E से S भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा। S से लेके T तक वो भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। और T से लेके B बोल दो या B से लेके T बोल दो, वो भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें केवल एक इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी, ये BE दिया हुआ था हमें, BE 4.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ था। तो इसकी हेल्प से ES निकल गया, ST निकल गया और BT निकल गया। ये क्या हुई, हमारी 4 साइड्स हुई, ठीक है। ये क्या हुई, हमारी 4 साइड्स हमें पता चल गई है कि हमें केवल एक साइड की लेंथ दी हुई थी 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक रोम्बस है तो इसकी वजह से जो रिमेनिंग 3 साइड्स हैं उनकी लेंथ भी 4.5 सेंटीमीटर होगी और एक हमें ये डायगोनल दिया हुआ है। तो बन गया बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह क्वेश्चन आपका फोर्थ पार्ट भी, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आज आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।